ये मंदिर में लेडीज ले जाई जाती है क्योंकि यहाँ पे एक श्राप मिला था जिसमें कि जो भी लेडी यहाँ पे अगर आती है मंदिर में वो 7 जन्म तक विधवा रहेगी। तो आज मैं आया हूँ पेवे, जो कि एक काफी पवित्र स्थान है, और यहाँ पे जब अननेचुरल डेथ हो जाती है इंसान की तो यहाँ पे आके लोग गति ये सब करवाते हैं। तो मेरे साथ कुलगुरु जी हैं यहाँ के, तो इनसे पहले बात करते हैं। नमस्कार पंडित जी, तो आपका नाम एक बार बता दीजिए। मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है, पेवे से बिलोंग करती है। तो पंडित जी यहाँ का इतिहास क्या है? यहाँ पर कोई भी अचानक से गुजर जाता है, मंजे से इतने ऊपर गुजर जाता है, किसी बीमारी से गुजर जाता है, जल कर मर जाना, डूब कर मर जाना, कम उम्र में गुजर जाना, ये सब अवगत मौत कहलाती है। ठीक, यहाँ से 28 किलोमीटर कुरुक्षेत्र है जहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया, उसमें काफ़ी गुजरे थे, कोई तीर से, कोई भाले से, सभी आपस में सगे संबंधी थे। तो युधिष्ठिर जी को दिखाई देने लगे, कोई कुछ मांगता, कोई कुछ मांगता। तो युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से बोला, देखो जी मेरे साथ ऐसी अनहोनी सी घटना होने लगी है। तो श्री कृष्ण जी ने इस तीर्थ को चुना था, प्राचीन नाम इसका पैतृक तीर्थ है, पेवा इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो पीछे ये सरस्वती है, गंगा यमुना सरस्वती। तो जैसे बताया कि ये सरस्वती है, ये कहाँ से आ रही है सरस्वती? ये बद्रीनाथ माना गांव पड़ता है, माना जो लास्ट विलेज है, लास्ट विलेज है, वहाँ से 12 किलोमीटर है बद्रीनाथ से जी। वहाँ से दिखाई देती है, उसके पश्चात कुछ किलोमीटर पर दिखाई देती है, उसके पश्चात वो जमीन में समा जाती है। ठीक है, तो लोकेशन उसकी वही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पिंडदान के लिए आ जाता है, पिंडदान के लिए जैसे कि कोई भी अरुणाचल गुजर जाता है, किसी एक्सीडेंटली से, ठीक है, मंजे से इतने ऊपर गुजर जाना, ठीक है, मंजे से इतने ऊपर गुजर जाना, किसी बीमारी से गुजर जाना, जल कर मर जाना, डूब कर मर जाना, कम उम्र में गुजर जाना, ये सब अवगत मौत कहलाती है। मेन कार्य होता है चलती सांस पे दीवाना दिखाना, पुत्र का गोदा न दे पाना, गंगा जलना मुख में डाल पाना, लास्ट के टाइम से संकल्प से गौ या कुछ भी दान करा ना पाना, गीता का 18वां अध्याय न सुना पाना। अगर ये 500 चीज़ें साथ में इकट्ठी कर देते हैं तो यहाँ पे आने की जरूरत, तो पेवा में आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो ये जो 5 कार्य पंडित जी बताएं, जब बंदे की मृत्यु हो रही होती है तो अगर हम उस टाइम अगर इसे करा जाए तो यहाँ पे गति कराने की जरूरत नहीं होती। गति अगर नहीं करवाता इंसान, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उस केस में क्या होता है? दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे कि ठीक दिखाई देने, हाँ, जैसे कि दिखाई देने लगा है, जैसे युधिष्ठिर को दिखाई देने लगे थे, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कारोबार में नुकसान हो पाना, ठीक है, और बीमारी का आ जाना। ठीक है, तो जैसे ये सब चीज़, जैसे हवा है वैसे ये भी सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये पंडित जी मेरे को थोड़ा बताएंगे, ये जो पिंडदान है, पिंडदान किए जाते हैं? हाँ जी, तो आप थोड़ा इनके बारे में थोड़ी डिटेल दे दीजिए। ये दसाई के 10 पिंड है, इसको हम 10वां बोलते हैं जी। ठीक है, ये गति के पिंड रखे जाते हैं। ठीक, ये 5 नारायणी के पिंड रखे जाते हैं, ये समस्त पितरी है और ये पितरों में मिलान है। ठीक, ये पितरों में मिलान किया जाता है। ठीक, इसको हम क्रिया बोलते हैं, स्पिंडी बोलते हैं, मृत कोलसा बोलते हैं। इस कार्य करने से प्राणी का शरीर शुद्ध हो जाता है, उसके हाथ से कोई भी गौड़ ब्राह्मण दान ले सकता है। जब तक ये कार्य नहीं होता तब तक कोई भी गौड़ ब्राह्मण उनके हाथ से दान नहीं लेगा, नहीं ले पाता। ये नवग्रह पूजन है, नवग्रह पूजन किया जाता है। ये गणेश जी हैं, ओमकार हैं, खोड़स देवी हैं, सप्तऋषि हैं, अगस्त ऋषि हैं, नाग देवता है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, नवग्रह देवता कम्बाई, ब्रह्मा जी हैं, शिव शंकर है, विष्णु है, यम देवता है और तत्पुरुष प्राणी, जो इनका प्राणी का कलश रखा जाता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है? गति ये जैसे कि हम प्राणी अगर गुजर जाता है 10वें दिन, ठीक है, अगर प्राणी यहाँ पर 9वें दिन भी लेके आ जाते हैं तो उसका हम उसको वापस भेज देते हैं। तो जो भी ये क्रिया है ये 10वें दिन के बाद ही होती है? 10वें दिन ही हो जाती है। 10वें दिन ही हो जाती है। इसके बाद भी लोग आ सकते हैं? उसके बाद तो मतलब आ सकते हैं, उसके बाद ठीक है, हाँ, 40 पहले नहीं आ सकते। 10वें दिन इसके जो 10वां दिन जिसको बोलते हैं, 10वें दिन आ सकते हैं। 10वें दिन से पहले ये कार्य नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता। ठीक है, 40 दिन के अंदर हम गति कार्य करवा सकते हैं। तो ये जो आपने पिंडदान किए, ये किस चीज़ से बनते हैं? ये चावल का आटा है, जौ का आटा भी इस्तेमाल किया जाता है। ये चावल के आटे से पिंडदान। तो ये जो कलर हैं ये हल्दी है या फिर ये कलर इस्तेमाल किया जाता है? ये कलर इस्तेमाल किए जाते हैं? कलर इस्तेमाल किया जाता है। पंडित जी ये जो बताया था आपने, ये क्या है जो पीपल का पेड़? आप इधर आ जाओ। ये पितरों के निमित्त का यहाँ जो आप हमारे प्राणी के लिए कर्म किया जाता है उसके लिए जल डाला जाता है। अच्छा, ठीक है,
जो आज हम जो कर्म करवा रहे हैं, जो भी आप उनको वो करेंगे उनको प्राप्ति है। तो ये जल उनके निमित्त का डाला जाता है, पितरों के निमित्त का भी जल डाला जाता है। तो ये जो वाइट वाइट जो सब लगा हुआ है ये क्या चीज़ है? ये आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, यहाँ के 48 कोस की भूमि को पवित्र माना गया है। 48 कोस की भूमियाँ जो यहाँ से जो भी है, ठीक है, कोई भी कास्ट हो गई वो उनकी अस्थियाँ हरिद्वार नहीं जाती है। तो ठीक, ये भी सब यहाँ पर भी अपना चाहे यहाँ तालाब में कर दो या सरस्वती का घाट बना रखा है वहाँ पर अस्थियाँ विसर्जन कर दो या किसी चलती नहर में विसर्जन कर दो। उसके बाद जो यहाँ कर्मकांड होता है उसके पश्चात ये जो भी उनका जो ये पहले रोज के वस्त्र होते हैं वो यहाँ पर बांध दिए जाते हैं। तो ये कार्तिकेय का मंदिर है जहाँ पे तेल डाला जाता है और काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है। तो पंडित जी यहाँ पे तेल क्यों डाला जाता है? यहाँ पर प्राणी के निमित्त का तेल डलता है जिसके लिए हम पूजा के लिए आए हैं, ठीक है। दो गणेश जी और कार्तिकेयन दो भाई होते थे, ठीक है। तो गणेश उनको राजपाट के लिए जो राजपाट के लिए दोनों को आपस में उनका कंपटीशन जो भी लगा लो, ठीक है। उस टाइम पे जो वो हुआ था तो उन्होंने ब्रह्मांड के लिए जो भी पहले ब्रह्मांड के चक्कर काट के आएगा, ठीक है, उसको राजपाट दिया जाएगा, ठीक। तो उन्होंने तो अपनी माता के जो गणेश जी उन्होंने अपनी माता पिता के चक्कर काट लिए थे। जो कार्तिकेयन थे वो ब्रह्मांड के लिए चले गए थे, ठीक। तो उन्होंने सारा राजपाट उन्होंने गणेश जी को दे दिया। जो फर्स्ट जो थे वो गणेश जी के करते हैं, गणेश जी छोटे थे, ठीक। तो इस बात से कार्तिकेयन अवगत हो गए, उन्होंने अपना सारा मांस त्याग दिया। जो मांस होता है ये, ठीक है, ये माता की देन होती है, हड्डी होती है पिता की देन, ठीक। तो ये पिंडी के रूप में वही मंदिर है। तो यहाँ पर तेल डाला जाता है, जैसे जब कोई जल जाता है, जले पे तेल डाल दिया जाता है तो उसको शांति सुकून मिलता है, ठीक। उसी प्रकार उनको शांति मिलती है, प्राणी के निमित्त का तेल डाला जाता है। इस मंदिर की ये विशेषता है। और ये मंदिर में महिलाओं का जाना वर्जित है, बट क्यों, ऐसा क्यों? लेडीज के लिए अलाउ नहीं है। उन्होंने अपनी माता से शराब दे रखा है, जो भी स्त्री में दर्शन करेगी वो 7 जन्म तक। तो इस तरह के ना लेडीज अलाउ नहीं है। तो ये मंदिर में लेडीज ले जाई जाती है क्योंकि यहाँ पे उनकी माता के श्राप मिला था जिसमें कि जो भी लेडी यहाँ पे अगर आती है मंदिर में वो 7 जन्म तक विधवा रहेगी। तो इस करके इस मंदिर में लेडीज अलाउ नहीं।